हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्लन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फॉसिल फ्यूल के बारे में। किसे कहा जाता है फॉसिल फ्यूल, कितने तरह के फॉसिल फ्यूल हमें मिलते हैं और क्या प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल फॉर्म होने की, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको समझना होगा कि फॉसिल क्या है, फॉसिल किसे कहा जाता है। अगर आपको यह पता नहीं कि फॉसिल किसे कहा जाता है तो मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके वीडियो देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कि फॉसिल क्या है। तो दोस्तों, अब समझते हैं फॉसिल फ्यूल क्या है। फॉसिल फ्यूल जो है एक नेचुरल प्रोसेस द्वारा फॉर्म हुआ फ्यूल है, जो कि प्लांट या एनिमल के डिकम्पोजिशन के बाद जो प्रोसेस होती है उससे हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है। एक नेचुरल प्रोसेस द्वारा फॉर्म होता है फॉसिल फ्यूल, जो कि प्लांट या एनिमल के मरने से हमें यह फॉसिल फ्यूल मिलता है, इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं यह फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म होता है, इसकी जो प्रोसेस है यह फॉसिल फ्यूल फॉर्म होने की क्या है, यह समझते हैं। मान लो कि कोई बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से क्या हो गया, ये जो फॉरेस्ट है यानी कि जंगल से, और जंगल में के कुछ एनिमल जो है यह क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और उस बाढ़ में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। दब जाने के बाद क्या होगा, वो जो एनिमल मर गए हैं उस पर क्या होती जाएंगी, मिट्टी की लेयर चढ़ती जाएंगी, मिट्टी की लेयर चढ़ती जाएंगी। और यह जो प्रोसेस है यह सालों साल चलती रहती है, एक एक मिट्टी की लेयर उस पर क्या होती जाएंगी, चढ़ती जाएंगी। फिर क्या हो जाएंगे, यह ज़मीन के नीचे दफन हो जाएंगे, यह जो प्लांट्स एंड एनिमल है। और यह एक मिट्टी की लेयर चढ़ने के बाद यह जो है यह अर्थ के बहुत नीचे चले जाएंगे। बहुत नीचे चले जाने के बाद क्या होगा, अर्थ के अंदर जो है इस पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का ट्रीटमेंट होगा। और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ट्रीटमेंट के बाद ये जो प्लांट या एनिमल की जो डेड पार्ट है यह स्लोली फॉसिल फ्यूल में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। यह जो है प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल फॉर्म होने की, यानी कि जो प्लांट्स या एनिमल मर जाते हैं ज़मीन में दफन हो जाएंगे। दफन हो जाने के बाद उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर का ट्रीटमेंट होगा, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर का ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ साल बाद यह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें जो है तीन तरह के फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, एक कोल के फॉर्म में, दूसरा ऑयल्स के फॉर्म में और एक गैस के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल के फॉर्म में, इसके यूजेस भी जानेंगे, कैसे यह फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है, इस सब के भी बारे में डिस्कस करेंगे। कोल जो है एक ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर यह कंटेंट रहते हैं। आमतौर पे हमें जो कोल रहता है वो जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो एंथ्रासाइट, ब्यूटिलुमिनस और लिग्नाइट, यह तीन तरह के कोल हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ये जो कोल फॉर्म कैसे होता है, कैसे यह कोल की प्रोसेस जो होती है फॉर्म होने की। सेम वही प्रोसेस है। कोई जंगल में, अगर ये जंगल है, मान लो एक जंगल है और जंगल में कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो प्लांट्स है, एनिमल है, यानी कि जंगल में के जो प्लांट्स है कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। गिर जाने के बाद ये जो है ज़मीन में दफन होते चले जाएंगे, एक एक मिट्टी की लेयर जो है इस पर चढ़ती जाएंगी या मर जाने के बाद। और क्या हो जाएगा, यह पूरे ज़मीन में यानी कि अर्थ में डीप में चले जाएंगे। डीप में चले जाने के बाद ये जो है इसका जो इस पे यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा, और स्लोली यह कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कम्प्लीटली प्रोसेस है प्लांट से कोल फॉर्म होने तक की, इसे क्या कहा जाता है, क्वालिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, क्वालिफिकेशन। तो यह जो है यूजेस है कोल की, कोल यूज़ होता है किन किन चीज़ों में, जैसे कि हम जानते हैं रेलवे इंजन्स में भी कोल का यूज़ होता है, और हम जो खाना पकाते हैं उसमें भी कोल का यूज़ होता है। थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसमें भी कोल का यूज़ किया जाता है। कई इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी एज अ फ्यूल तौर पर कोल का यूज़ किया जाता है। यह है कंप्लीट प्रोसेस कोल फॉर्म होने की। ये जो प्रोसेस है कुछ सालों की नहीं है, कुछ मिलियंस सालों की है। आज अगर यह प्लांट से एनिमल मर जाते हैं तो यहाँ से 300 मिलियन साल के बाद हमें फॉसिल फ्यूल मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट जो है पेट्रोलियम, इट इज़ द क्लियर ऑयली लिक्विड यूजुअली ग्रीन एंड ब्लैक इन कलर। ये जो है एक ऑयली लिक्विड है जो कि हम ज़मीन से निकालते हैं। ये जो है ग्रीन और ब्लैक कलर में हमें देखने को मिलता है, जिससे कि हम ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं, इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। और बाद में यह जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसमें पेट्रोल, डीजल और जो ल्यूब्रिकेंट ऑयल है इससे क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, यानी कि रिफाइनिंग की प्रोसेस से इसे अलग अलग कर लिया जाता है। अब यह फॉर्म कैसे होता है, जैसे कि सी, अब यह जो प्रोसेस है यह क्या होगी, समंदर में होगी। समंदर की जो एनिमल्स है या फिर कुछ जो
समंदर के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, वाटर बॉडीज़ जो है, यह वाटर बॉडीज़ मर जाने के बाद क्या हो जाता है, यह समंदर में सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में। और बॉटम में सेटल होने जाने के बाद क्या होगा, इस पे मिट्टी की लेयर चढ़ती जाएंगी और चढ़ जाने के बाद यह भी दब जाएंगे और उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर का क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। यह हाई टेम्परेचर और प्रेशर का ट्रीटमेंट होने के बाद यह क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम में स्लोली कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ सालों के बाद, कुछ 100 मिलियन 200 मिलियन सालों के बाद ये जो है पेट्रोलियम में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल। अब बात करते हैं पेट्रोलियम के यूजेस के बारे में। जैसे कि हम जानते ही है, पेट्रोल डीजल के तौर पर यह गाड़ियों में भी यूज़ होता है, कुछ इंजन्स में, जनरेटर्स में ये इसका भी यूज़ किया जाता है और रेलवे इंजन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ प्लास्टिक, फाइबर, पॉलीथीन जैसे डिटर्जेंट जैसे भी पदार्थ बनाने में पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। अब फाइनली बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। यह जो है क्लीन नॉन टॉक्सिक फॉसिल फ्यूल है, जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस रहता है, जिसे हम एक पाइपलाइन के माध्यम से ज़मीन से निकालते हैं। मीथेन गैस जो है, सीएनजी है, ये जो नेचुरल गैस का ही टाइप है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में नेचुरल गैस की। द फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन सिंक द बॉटम एंड द ओशन मिक्स द ऑर्गेनिक मटेरियल टू द ऑर्गेनिक रिच मड। जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन रहते हैं, जैसे कि छोटे जो समुद्री जीव रहते हैं, जिसे कि हम फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन कहते हैं, छोटे प्लांट्स रहो या छोटे एनिमल जिसे कि हम जूप्लैंक्टन कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो या फिर और कुछ, यह जो रहते हैं मरने के बाद क्या हो जाते हैं, ज़मीन में, यानी कि जो समंदर का जो बॉटम है उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं। और सेटल डाउन हो जाने के बाद इस पे जो मिट्टी की लेयर चढ़ती जाती है, चढ़ जाने के बाद क्या हो जाएगा, दफन हो जाएगा। और दफन हो जाने के बाद इस पे जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर का जो ट्रीटमेंट होगा, उसकी वजह से यह क्या हो जाएगा, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा स्लोली। तो यह है कंप्लीट नेचुरल गैस फॉर्म होने की प्रोसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं, जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन जो है यह मर जाते हैं, इसके बाद इस पर लेयर चढ़ती जाती है, चढ़ जाने के बाद क्या हो जाता है, यह जो है नेचुरल गैस या आमतौर पर ऑयल के तौर पर हमें मिलती है। यूजेस क्या है इसके, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस जो है, जिसे हम सीएनजी गैस कह जाती है, एक पावर जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में भी फ्यूल का जो सीएनजी है, इसका काफ़ी तौर पर यूज़ किया जाता है। और हम जो घर में कुकिंग करते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस हम घर में यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और इट इज़ यूज एज द स्टार्टिंग मटेरियल, केमिकल फर्टिलाइज़र्स में जो यूज़ किया जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल में इसी का यूज़ किया जाता है, नेचुरल गैस का। तो यह रहा कंप्लीट नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल। तो यह जो तीन है, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जिसे कि हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो यह रहा कंप्लीट फॉसिल फ्यूल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।